ना एक मन दूध ना एक मन चीनी, बल्कि खुशबू का है ऐसा तूफान। आप बनाकर देख लें, बच्चों की बड़ों की सबकी बन जाएगी जान। हजार बार आजमा लें, इतना लजीज इतना सस्ता मीठा आपको अगर मिलेगा तो सिर्फ किरण के खाने चैनल पर। देखें देखें आप, केमिकल से है ये पाक। मीठा कहे, मिल्क केक कहे, कुछ भी कहे, कह सकते हैं आप, बनता है बड़ा ही लाजवाब। आप बताएं कि दिख कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक अदद सेब लेना है। छिलका उतारने के बाद इस तरह से आपने उसकी कटिंग करके 1 चम्मच चीनी उसमें मिक्स करके रख देनी है। उसके बाद ये हमने एक ट्रे ली है स्टील की, इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल हमने बिल्कुल इसके सेंटर में नहीं लगाना, साइडों पे किनारों पे लगाएंगे। हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, सेंटर वाला हिस्सा छोड़ देंगे। इसके साथ हमने एक रिंग लिया और रिंग के भी सारे चारों तरफ हम ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो सिल्वर स्टील का जो कोला होता है, जो हम बर्फ़ जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिल्क केक को तैयार करने के लिए। बन तो ये एक बहुत ही मज़ेदार वाला मीठा मिल्क केक है, लेकिन जिसमें हम सेब और कुछ ऐसी आम और प्यारी सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसे चार चांद लग जाएंगे। ये बात है, ये खाने वालों को लगेगा कि 1 मन दूध में पका हुआ मिल्क केक है, जिसे कि आपने ना पकाना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से तैयार करना है। बहुत ही बेहतरीन तैयार होता है। 1 चम्मच चीनी इस तरह से छिड़क लेनी है आपने बॉल में। उसके बाद आपने इस तरह से सेबों को सजा देना। अच्छा, सेब की जो स्लाइस है वो उसे आपने बारीक ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। और एक सेब इसमें पूरा आ जाएगा माशाल्लाह से। एक सेब काफ़ी हो गया। सेब की वजह से हेल्दी, सुपर हेल्दी तो बनेगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। सेब के साथ इसमें आपने 4-5 कटे हुए बादाम ले लेने हैं। बादाम को मोटा मोटा काट लीजिएगा, वो भी ऊपर छिड़क दीजिएगा। ट्रे सज गई। एक बॉल लेंगे जिसमें 6 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच सूजी, आधा टीस्पून इसमें हरी इलायची का पाउडर, 1 कप नॉर्मल घर पर जो टी कप इस्तेमाल होते हैं उसके हिसाब से 1 कप ऑयल, आधा कप नीम सा गर्म दूध। इसमें आपने नीम गर्म ही दूध डालना है, ठंडा दूध नहीं डालना। और दूध पहले से कड़ा हुआ उसे हल्का सा नीम गर्म कर लीजिएगा। मिक्सर तैयार करके रख लेना है। उसके बाद एक फ्राई पैन लेना है बिल्कुल ड्राई सा। इसमें आपने 4 चम्मच लेनी है चीनी दानेदार, और चीनी को पूरे फ्राई पैन में फैला देना है। मीडियम आंच कर देनी है, चीनी कैरमलाइज होगी। यहाँ पर चीनी का कैरमल सॉस पहले तैयार करते हैं, जो कि इस मीठे को चार चांद लगाएगा। मिल्क केक बनता ही इस तरह से है रियल में। जब हम बनाएं तो बिना किसी क्रीम के, केमिकल के, बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी वाला लाजवाब सा ये मीठा। बड़े में बड़ी भी दावत आपने घर पर रखी है, इसे लाजमी से ट्राई कीजिएगा। आपके मेहमान खाएंगे इंशाल्लाह ताला, ज़रूर पूछेंगे कहाँ से मंगवाया है। इसमें हमने पहले 1 कप दूध डाला। जैसे ही चीनी कैरमलाइज हो जाएगी ना, फ़ौरन से आपने दूध डाल देना है इसमें। अच्छा, कच्चा और पका हुआ दोनों ही आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज का रखा हुआ ठंडा मत डालिएगा। उसकी वजह से ना इसमें छोटे छोटे दाने बन जाते हैं मावे की तरह के। तो इसलिए रूम टेम्परेचर दूध आपने लेना है इसके लिए, ताकि ये बिल्कुल सॉस की तरह तैयार हो। 2 कप दूध जाएगा इसमें। साथ में एक बड़ा चम्मच भरकर आपने इसमें मिल्क पाउडर डालना है। इससे इसमें ना मिठास भी आ जाएगी। हमने इसमें मीठा बनाने के लिए कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पर इसे तकरीबन आपने 3-4 मिनट तक पकाना है पहले सॉस को। उसके बाद इसमें आपने मलाई डालनी है दूध की। तो आज जो ताज़ा दूध हमने काढ़ा था उसके ऊपर से तकरीबन ये 3 बड़े चम्मच भरकर मलाई निकल आई थी। मलाई को दूध से उतारने के बाद ना फ़ौरन से आपने इस्तेमाल नहीं करनी, उससे पहले हल्का सा ना चम्मच से फेंट लीजिएगा, ताकि वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। उसके बाद आपने इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स करनी है। थोड़ा सा ना पकाना है इसको आपने 6-7 मिनट तक। ये सॉस इतना गाढ़ा होगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसे हल्का रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रीज़र में रख देना, ताकि ये भी ठंडा हो जाए। यहाँ पर हमने 2 रूम टेम्परेचर अंडे लिए हैं, जिसमें हमने उसी कप का इस्तेमाल किया जिस कप से हमने ऑयल लिया है, उसी कप का आपने इस्तेमाल करना है। मुकम्मल रेसिपी आपने बना लेनी है बगैर किसी टेंशन के। तो 1 कप चीनी पाउडर लेना है आपने, और इसमें 2 अंडों का ही इस्तेमाल होगा। तो 2 अंडों से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनता है। अंडों को और चीनी पाउडर को अच्छी तरह से आपने बीट करना है 10 मिनट तक। इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो भी आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, जूसर के जग का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस डाला है, फिर से हमने इसे बीट किया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी ज़रूरत है कि अंडों को और चीनी को हमने सिर्फ बीट करना होता है। वैसे अगर आप हैंड विस्क के साथ करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन टाइम बचाने के लिए बस अगर मशीन मौजूद हो तो टाइम बच जाता है इससे।
काम जल्दी हो जाता है। उसके बाद हमने 1 कप ही मैदा लिया है। अब यहाँ पर ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था सूजी मिल्क पाउडर का, ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है, 3 हिस्सों में डालिएगा, ज़्यादा नहीं, एकदम से सारा नहीं आपने इस्तेमाल कर लेना। और साथ में हमने मैदे में ना 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। 1 कप ही मैदा लेना है, 1 कप चीनी, 1 कप मैदा, 1 कप ऑयल, ये तीनों चीज़ें इस रेसिपी में बराबर जाएंगी, तभी ये जो है बहुत ही अच्छा सा यानी कि सॉफ्ट सा मिल्क केक बनेगा। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके हम सूजी वाला जो मिक्सचर है वो इसमें डालते जा रहे हैं। उसके साथ हम थोड़ा थोड़ा करके ना मैदा डाल रहे हैं। तो मैदे में जो आपने बेकिंग पाउडर डालना है वो भी आपने टीस्पून डालना है। एक एक बात को बार बार इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि आपका टाइम, आपके पैसे हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ज़ाहिर है आप जब चीज़ बनाएं तो चीज़ एकदम परफेक्ट और टेस्टी बननी चाहिए। यहाँ पर जब ये बिल्कुल अच्छी तरह आप इसे मिक्स कर लें, एक मरतबा स्पैचुला से भी मिक्स करना है। लास्ट में अब जबकि हम इसे बेक करने वाले हैं तो यहाँ पर आपने पूरा एक लेमन का जूस इसमें डाल देना है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद एक तवा लेना है, आपने चूल्हा ऑन कर लेना। तवे को हमने पहले से जो है ना चूल्हा ऑन करके ऊपर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो जाए। उसके बाद इस ट्रे को इस पर रख देंगे और इसमें बैटर डाल देंगे जो हमने मिल्क केक के लिए तैयार किया है। बिल्कुल भी कोई खाने के बाद नहीं पहचानेगा इस मिल्क केक को आपने बेकिंग में तैयार किया है, यानी कि इसे बेक करके हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसका जो बनने के बाद इसका टेस्ट है वो बिल्कुल वैसा आता है जैसे हमने इसे फ्राई किया है। तो यहाँ पर तकरीबन इसे आपने 40 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, लेकिन बीच में आप इसे चेक ज़रूर कर सकते हैं। ये हमने मिल्क केक बनाया है। वैसे ये जो टी केक में हम बनाते हैं या कोई भी क्रीम केक के लिए केक बनाते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये हमने थोड़ा सा इसमें मॉइस्ट ज़्यादा है तो इसलिए हमने थोड़े से ज़्यादा मज़ीद सॉफ्ट वाला मिल्क केक बनाया है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल किया है और सूजी के फ्लेवर की वजह से ये क्रिस्पी बनता है, थोड़ा सा दानेदार बनता है। अब इसकी साइड को चेंज किया है। अब ट्रे में हमने बेकिंग जो है वो बटर पेपर सॉरी नहीं था लगाया हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा ही चिपक जाता है। आपने परेशान नहीं होना। नीचे से चीनी डालने का मकसद ये था कि थोड़ा सा ना इसमें जो कि चीनी कैरमलाइज होगी तो इसके पूरे मिल्क केक के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद ये अब ठंडा हो गया था सॉस जो हमने वीडियो के स्टार्ट में तैयार कर लिया था, कैरमल सॉस, ये सारा इसके ऊपर डाल देंगे। इतना मज़े का ये बनता है यकीन माने, पर इसे आपने फ्रिज में रख कर ठंडा करके खाना है। इतना मज़े का लगेगा कि आप बिल्कुल जो हम क्रीम वाले केक बनाते हैं उसे छोड़कर आप हमेशा इस केक को बनाना पसंद करेंगे। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही लाजवाब। अब यहाँ पर देखें इसे थोड़े से हमने ऐसे ही बस सजा लिया हल्का सा। उसके बाद ये बिल्कुल तैयार है और इसे हमने फ्रिज में रखा। जब ये अच्छी तरह से यह ठंडा हो गया फिर हमने इसकी कटिंग की है। बस इसे जब आप ठंडा करके खाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा जो टेस्टी लगेगा। अब इसका आप देखें कि इसकी लुक कैसी है। लग रहा है ना जो हम एकदम से वो घी में भून कर मिल्क केक तैयार करते हैं दूध के साथ, बिल्कुल दिखने में तो वैसा लग ही रहा है, लेकिन यकीन माने खाने के बाद आपको ये उससे कहीं गुना बेहतर और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब इसका टेस्ट है। एक मर्तबा से इस रेसिपी को आप लाजमी बनाइएगा। पहले आपने खाना है और फिर आपने आगे एक प्यारा सा कमेंट्स करना है, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें हौसला देता है। तो तभी आपने कमेंट्स करना है जब आपने इसे ट्राई करना है इस रेसिपी को। अब थोड़ा सा जो सॉस है वो आपने भी ज़रूर से बचा कर रखना है, क्योंकि जैसे आप इसे सर्व करेंगे अपने घर वालों को, मेहमानों को, तो इस तरह से आपने सॉस इसके ऊपर ज़रूर से डालना है। इससे ये बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में उसी वक्त। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी आपको। जब आप बनाएंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए। जाने से पहले अपने प्यारे से हाथों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।